हरिओम। इस वीडियो में हम सप्तमी कक्षा का तृतीय पाठ का अभ्यास करेंगे। तो तृतीय पाठ का नाम है स्वावलंबनम यानी आत्मनिर्भरता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण कीजिए। तो विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, 50। ठीक है। इनके अर्थ विंशति मतलब 20, द्वाविंशति, द्वा मतलब 2 तो 22। ठीक है। विंशति का 20 ही मतलब होता है। और चतुर मतलब 4, विंशति मतलब 20, 24, पंचविंशति मतलब 25, अष्टाविंशति मतलब 28। ठीक है। अष्टा मतलब 8, नवविंशति मतलब 29। ठीक है। 9 मतलब 9 और विंशति होता है 20 यानी 20 से 9 ज़्यादा है 29। आगे है त्रिंशत। त्रि होता है 3 और शत लगा है तो मतलब 100 का हिस्सा है तो 30। ठीक है। द्वात्रिंशत तो द्वा मतलब 2, 32। त्रयस्त्रिंशत 32 यानी 33। त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत होता है 34 और अष्टात्रिंशत होता है 38। नवत्रिंशत होता है 39। चत्वारिंशत, चत्वार कितना होता है 4 होता है। शत लगा है तो 40। ठीक है। द्वि मतलब 2 लगा है, चत्वारिंशत मतलब 40, 42 हो गया। ये त्रयश्चत्वारिंशत का 43, चतुश्चत्वारिंशत का 44, सप्तचत्वारिंशत का 47। ठीक है। और पंचाशत का 50। ठीक है। आगे है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत यानी नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सबसे पहले है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। तो 2 मित्र थे ना, श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति। ठीक है। श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति, श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति। इनमें से श्रीकंठ अमीर था और कृष्णमूर्ति गरीब था। तो इसलिए जो अमीर था उसी के घर में सब सुख साधन होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, श्रीकंठस्य। क्या आएगा, श्रीकंठस्य। कस्य की जगह श्रीकंठस्य लिख देना है, बाकी सब सेम। आगे है कस्य गृहे कोऽपि भृत्या नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। तो जो गरीब था कौन था, कृष्णमूर्ति। ठीक है। कृष्ण मूर्ते। ठीक है। कृष्ण मूर्ते यानी जो ये आएगा कृष्ण मूर्ते ही आएगा कस्य की जगह। ठीक है। यानी जो यहाँ पर लिखा है वो वहाँ पर देना है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। तो किसने किया था, कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति ने तस्य माता पितरौ च यानी कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने उसका अतिथि सत्कार किया था। के की जगह ये लिख देने इसे, कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पितरौ च। सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा सुख कहाँ पर होता है, स्वावलंबने। स्वावलंबने यानी आत्मनिर्भरता में ही हमेशा सुख होता है, स्वावलंबने। आगे श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। तो श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर कब गया। तो कब गया था वो सुबह सुबह गया था ना। तो देखते हैं, सुबह सुबह गया था, शाम को गया था। ये रहा प्रातः 9 ठीक है। तो इसमें क्या, प्रातः 9। तो 9 गया था तो उसमें लिख देना है कदा की जगह प्रातः 9 लिख देना है। ठीक है। प्रातः 9। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर थे या कितने
सहायक हैं तो उसके अष्टौ, ठीक है। उसके भी 8 नौकर हैं। कौन कौन से? 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें और 2 कान, ठीक है। जो भी है, चलिए आगे इनको गिनना है, तो गिन के लिखना है। तो कितने हैं? 3 3 6, 6 तिया 18, 18 है तो क्या होगा? अष्टादश। क्या होगा? अष्टादश हो गया। ये कितने हैं? 3 6 7, 7 या 21, 21 मतलब एकाविंशति, एकाविंशति ही, पीछे विसर्ग लगा देंगे, ठीक है। एकाविंशति ही। आगे है ये कितनी गेंदें हैं? कंदुक बोलते हैं, कंदुकम। 3 2 5 15 तो पंचदश, ठीक है। तो पंचदश, ठीक है। आगे मोमबत्तियाँ, मोमबत्ती को क्या बोलते हैं? सिक्त वर्तिका, सिक्त वर्तिका बोलते हैं। इसको कितनी है? 3 6, 3 2 5, 2 7, 2 9 और 3 12, 12 तिया 36, तो 36 को क्या बोलते हैं? षट या षट त्रिंशत, ठीक है। षट त्रिंशत भी लिख सकते हो, षट त्रिंशत भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, षट त्रिंशत। चलिए आगे चलते हैं। आगे कैंची, कैंची को बोलते हैं कर्तनी। क्या बोलते हैं? कर्तनी। कर्तनी कितनी है? 3 और 3 6, 4, ये 6 चौका 24, ठीक है। तो 24 कर्तनियाँ हैं, तो 24 को क्या बोलेंगे? चतुर्विंशति। क्या बोलेंगे? चतुर्विंशति ही। चलिए आगे चलते हैं। आगे पत्ते कितने हैं? पत्ते को क्या बोलेंगे? पत्रम, पर्ण या पर्णम बोल देते हैं। तो 3 2 4 6 8 10 11, 11 तिया 33, तो त्रयस त्रिंशत, त्रयस त्रिंशत यानी 33 पत्ते हैं, ठीक है। त्रयस त्रिंशत, पीछे हलंत लगा देना है ताको। चलिए आगे मंजूषा में शब्द दिए हैं, इनको देखकर हमें इनके आगे भरना है। 28 को क्या बोलेंगे? अष्टाविंशति, अष्टाविंशति, ठीक है। और 30 को क्या बोलेंगे? त्रिंशत, ठीक है। 27 को क्या बोलेंगे? सप्तविंशति ही। 31 को क्या बोलेंगे? एकत्रिंशत, ठीक है। चलिए ये मिल गया, सॉरी। आगे 24 को क्या बोलेंगे? चतुर्विंशति। और 40 को चत्वारिंशत, चत्वारिंशत ऊपर आया होगा, देख लेना। 50 को बोलेंगे पंचाशत, पंचाशत, ठीक है। ऊपर में जो लिखा है वो इसके आगे भर देना। आगे है हमें चित्र देखकर वाक्य बनाना है। तो इसमें सबसे पहले है, ये क्या कर रहा है? किसान खेत जोत रहा है। तो कृषक, एषः कृषकः, यह किसान, क्षेत्रम कर्षति, खेत जोत रहा है। पहला तो ये बन जाएगा, ठीक है। एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत जोत रहा है। दूसरे का क्या बनेगा? ये दोनों खुदाई कर रहे हैं, तो 2, एतौ कृषकौ, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, ठीक है। एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, इनको मिला के एक वाक्य बन जाएगा। यानी ये दोनों किसान खेत यानी खोदने का काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे ये सब धान लगा रहे हैं, ये सब धान लगा रहे हैं। तो एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, यानी ये किसान धान्य लगा रहे हैं। चलिए आगे है समय। समय मैंने आपको पहले भी सिखाया, आपने सीखा भी होगा पहली कक्षा में, तो आज फिर 10:30 को सार्ध, ये गलत लिखा है, 10:30 को क्या होगा? सार्ध 10 वादनम, क्या होगा? 10 वादनम। और जो यहाँ पर लिखा है सार्ध द्वादश वादनम, ये 12:30 को बोलते हैं, ठीक है।
सात को बोलेंगे सप्तवादनम। क्या बोलेंगे? सप्तवादनम। ठीक है। और 2:30 को बोलेंगे सार्ध द्विवादनम। क्या बोलेंगे? सार्ध द्विवादनम। आगे 11 बजे को बोलेंगे एकादशवादनम। एकादशवादनम। ठीक है। आगे 4:30 को बोलेंगे सार्ध 4:30 को क्या बोलेंगे? सार्ध चतुर्वादनम। क्या बोलेंगे? सार्ध चतुर्वादनम। और आगे है 1:30 को क्या बोलेंगे? सार्ध एकवादनम। ठीक है। एकवादनम, सार्ध एकवादनम। आगे 5 बजे को क्या बोलेंगे? पंचवादनम। पंचवादनम। ठीक है, वादनम लगा देना। 3:30 को क्या बोलेंगे? सार्ध त्रिवादनम लगा देना पीछे, सार्ध त्रिवादनम। ठीक है। 9 बजे को क्या बोलेंगे? नववादनम। ठीक है। आगे 12:30 बजे को ये सार्ध द्वादशवादनम, ये इधर आएगा। ठीक है। आगे है 8 बजे को बोलेंगे अष्टवादनम। ठीक है। आगे है 7:30 को बोलेंगे सार्ध सप्तवादनम। ठीक है, सार्ध सप्तवादनम। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ऋतवः भवन्ति। ऋतुएं कितनी होती हैं? 6। षड इधर आ जाएगा। ठीक है। मासा भवन्ति। महीने कितने होते हैं? 12। ये इधर आ जाएगा। मासा 12 भवन्ति। महीने 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे, एक महीने में 63 या तो 30 अथवा 31 दिवसा भवन्ति। 30 या 31 दिन होते हैं। एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। ठीक है। आगे फरवरी मासे सामान्यतः, फरवरी मास में सामान्य रूप से 28 दिनानि भवन्ति। 28 दिन होते हैं। लेकिन जब लीप ईयर होता है तो वहाँ तब कितने दिन होते हैं? 29 या 29। आगे मम शरीरे हस्तौस्था। मेरे शरीर में हाथ हैं। कितने हाथ हैं? 2। ठीक है, ये इधर आएगा। तो ये था हमारा तृतीय पाठ का अभ्यास। मुझे आशा आपको समझ आ गया होगा। तो इसे अपनी कॉपी पर उतारें। आपका दिन शुभ हो। ठीक है।